रोजगार की बहार, वक्त है हमारी खास पेशकश का। मैं हूं ज्योति सिंह। रोजगार की बहार क्यों, ये दावा किया है आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में कि भारत में पिछले कुछ वक्त में जो नौकरियां हैं उसमें इजाफा हुआ है और बहुत ज़्यादा अच्छा खासा इजाफा हुआ है। तो जो बेरोजगारी की बातें लगातार सामने आती रही हैं कि बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, नौकरियां नहीं है, नौकरियों की भरमार है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने रोजगार को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें रोजगार दर के आंकड़ों की चौंकाने वाली जानकारी मिली कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में कुल 86.7 मिलियन अधिक नौकरियां बढ़ी हैं। निजी सर्वे में अक्सर ये बताया जाता है कि देश में बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक की इस रिपोर्ट ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया। तो जो चिंता की बड़ी बात थी, अब उसमें धीरे धीरे सुधार हुआ है। ये हुआ कैसे, क्या आगे भी ऐसा ही रहने वाला है? और अब जब नौकरियों की इतनी बात की जा रही है तो जो बेरोजगार युवा हैं, जो नौकरी के लिए परेशान हैं, क्या उनकी परेशानी, क्या उनकी समस्या कम होगी? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, कुछ एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे हम इन सभी सवालों के जवाब भी लेंगे। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि आप भी इस मुद्दे पर हमें कॉल कर सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8178999182। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ेंगे, आपको बता दें, डॉक्टर अनुपमा हमारे साथ रहेंगी, सुरेश रावत हमारे साथ रहेंगे और मेहर प्रकाश, साथ ही नवल तिवारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे और अलग अलग जगहों के हम ये भी बताएंगे कि कुछ युवाओं से हमने नौकरियों को लेकर ही बातचीत की थी। जिस तरीके से आरबीआई का जो रिपोर्ट में जो कहा गया है, उस रिपोर्ट को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों का युवा वर्ग क्या सोचता है। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर हमारी संवाददाता अमृतांशी जोशी की रिपोर्ट, जिन्होंने भोपाल के कुछ लोगों से बातचीत की। देश भर में युवाओं के लिए रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन हाल ही में आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है उसमें कई राज्यों की स्थिति रोजगार के मौकों को लेकर कितनी सुधरी है, कितनी खराब हुई है, ये देखने को मिला है। जिसमें मध्य प्रदेश की स्थिति की अगर बात करें तो यहाँ पर रोजगार की स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ये अब हम जानने की कोशिश करेंगे जो लोग हैं कि क्या वाकई में युवाओं के बीच में या रोजगार की स्थिति जो है वो सुधरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं 4 करोड़ से ज़्यादा जो रोजगार की संभावनाएं हैं वो जागृत हुई हैं। इसको लेकर हम बातचीत करेंगे लोगों से। जो है यहाँ पर कई लोग हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक रिपोर्ट जारी हुई है देश भर में कि रोजगार की स्थिति काफ़ी ज़्यादा सुधरी है देश में, मध्य प्रदेश में, तो ऐसा कुछ है? हाँ मैडम, बिल्कुल सुधरी है। किस तरीके से आपको लगता है? ऑलरेडी मैं रोजगार में, उससे पहले मैं बेरोजगार था। अभी 6 महीने से मेरा रोजगार मिला है। आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो आपको रोजगार मिलेगा ना। और रोजगार के मुद्दा वो उठा रहे हैं जो खुद ही स्टडी नहीं कर रहे हैं। भाई 8वीं 9वीं में लिखा पढ़ा लिखा इंसान रोजगार की बात कर रहा है, तो सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगी? यानी कि पहले नौकरियां थोड़ी कम थी, लेकिन अब बिल्कुल भ्रष्टाचार है, सब जगह है, वो तो आपको ही पता है। अभी नीट का हुआ है जैसे तैसे भी चल रहा है, तो भ्रष्टाचार होता है, बट आप अपने कितने कैपेबल है नौकरी के लिए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, मतलब नौकरियां मिल रही हैं। हाँ बिल्कुल नौकरियां मिल रही है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर, एक रिपोर्ट आई है कि रोजगार की स्थिति काफी ज्यादा सुधरी है, क्या वाकई में ऐसा कुछ है? ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे तो सेम लग रहा है, कुछ भी सेम लग रहा है। मध्य प्रदेश में आपको लगता है कि कुछ रोजगार की संभावनाएं आई हैं? अभी तो बहुत अच्छी है, पहले से तो बहुत अच्छी है। अच्छा, प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस है। किस क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि अच्छा रोजगार है? सब जगह अभी तो बिल्कुल बरोबर ही, एक जितना ही है। एक जितना ही। आपको लगता है कि इससे हमारा स्टेट और बेहतर बन पाएगा? बेहतर बनता ही जा रहा है ना। बनता ही जा रहा है, मतलब अच्छी स्थिति। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। और भी यहाँ पर जो है वो लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे जो कि यहाँ पर हैं। सर, एक रिपोर्ट आई है कि रोजगार की स्थिति काफ़ी ज़्यादा सुधरी है, 4 करोड़ से ज़्यादा रोजगार देश में है, मध्य प्रदेश में भी स्थिति सुधरी है। आपको लगता है मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ है? मैडम अभी तो नहीं लगता है, लेकिन अभी वैकेंसी निकल रही है तो मैं भी फॉर्म भर रहा हूँ। अच्छा। अभी हाँ, इसमें अभी रेलवे में निकली थी, उसमें भी भरा था। इससे पहले एक एसआई की निकली थी, उसमें भी कांस्टेबल का, उसमें भी भरा है। हाँ। 3 में भर चुका हूँ अभी मैं। अच्छा। हाँ, अभी रिजल्ट आना बाकी है उनका। अच्छा, तो मतलब जैसे सरकारी के अलावा प्राइवेट में आपको क्या ऑप्शंस कुछ दिखे हैं? नहीं मैडम, प्राइवेट में तो अभी मैं कर रहा हूँ, लेकिन प्राइवेट में मैं ट्राई नहीं करा अभी। जी। मतलब नौकरी है वहाँ पर अभी? हाँ, नौकरी तो है। एक आरबीआई की रिपोर्ट आई है कि पूरे साल में देश भर में 4 करोड़ से ज़्यादा रोजगार निकले हैं। मध्य प्रदेश में इसकी स्थिति काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे रोजगार मिले। आपको लगता है कि आजकल लोगों को रोजगार मिलना इतना आसान है या फिर स्थिति कुछ सुधरी है? बहुत दिक्कत है रोजगार मिलने में। बहुत बेरोजगार यहाँ पे घूम रहे हैं, परेशान हैं बेचारे, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसके लिए शासन को कुछ करना चाहिए। आपको लगता है कि
प्राइवेट सेक्टर्स में जितनी बड़ी कंपनी खुल रही है तो जॉब की संभावनाएं मिल रही है थोड़ी बहुत? हाँ, पता नहीं है भाई, बोलते तो हैं कि उम्मीद है, और उम्मीद में सब लोग इंतजार करते बैठे हुए हैं। तो अभी तो ना प्राइवेट मिल रही ना सरकारी मिल रही। तो सर अगर हम बात करें तो रोजगार प्रदेश के विकास से कितना जो है वो लिंक करता है? अब देखिए अब क्या है, वो नई सरकार आई है, फिर से दोबारा आश्वासन तो दे रही है, अब क्या करती है भगवान जाने। अच्छा, यानी कि देखिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सरकार से या फिर अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर से भी यहाँ पर रोज़गार की उम्मीदें तो ज़रूर है। हालांकि यहाँ पर हमने कई लोगों से बातचीत भी की और उनसे जानने की कोशिश की कि किस तरह से जो है वो रोज़गार मिल रहा है या नहीं। कई लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है कि वाकई में पिछले कुछ समय में रोज़गार की स्थिति सुधरी है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। तो वाकई में जो रोजगार की स्थिति है वो सुधरी है, और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है। ऐसा खुद जो युवा वर्ग है जो नौकरी की तलाश में है, बहुत सी नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहा है, उसका भी कहना है कि नौकरियां तो हैं बाजार में। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनुपमा सुरेश रावत हैं, प्रोफेसर हैं। हमारे साथ मेहर प्रकाश जी हैं, मेहर प्रकाश पाठक को फाउंडर हैं सोशियो स्केच से। नवल तिवारी हैं EEMAC से हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। एनडीटीवी से जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मेरा पहला सवाल रहेगा डॉक्टर अनुपमा से। डॉक्टर अनुपमा, जो आरबीआई की रिपोर्ट आई है उसमें साफ कहा गया, देखिए जो एक बहुत बड़ा मुद्दा देश में चुनावों के वक्त ये छाया रहा, सभी बड़ी पार्टियों के घोषणा पत्र में ये था कि जीत जाएंगे तो नौकरियों की बहार होगी। नौकरियों की बेरोजगारी को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं कि बेरोजगारी है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन जो आरबीआई की रिपोर्ट है उसने तो चौंकाने वाले खुलासे किए हैं कि कितनी करोड़ नौकरियां देश भर में हैं। तो उससे एक अच्छी, बड़ी और खुशखबरी वाली खबर यह है। डॉक्टर अनुपमा। हाँ, जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। मैं चूंकि अर्थशास्त्र की विद्यार्थी और अर्थशास्त्र पढ़ाती रही हूँ, तो पिछले 10 सालों में तो जो रहा है, क्योंकि हमको डिकेडल अगर हम करें तो बहुत ज्यादा गिरी है नौकरियां। इसका कहीं का भी डेटा ले लें, दुनिया का, आरबीआई का, सबसे पहले हमारे पास जो लेबर की रिपोर्ट होती थी उसमें ले लें, जो कि अब आजकल सरकारी आंकड़े आना बंद हो गए हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, और डेटा की समस्या हमें बहुत जूझना पड़ रहा है। पिछले 10 सालों से मैं देख रही हूँ कि डेटा कहीं भी गवर्नमेंट साइट पे तरीके का मिल नहीं रहा है, जो था वो बंद किया जा रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट चूंकि बहुत हाल ही में आई है और भारत की जनसंख्या आपको पता ही है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या और इतना बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसको कहते हैं जनांकिकीय विशेष, जो हमारा जनांकिकीय वो है जी अवशेष है, जो डिविडेंड है हमारे पास, जो मैक्सिमम यूथ है इंडिया में, सबसे बड़ा युवा वर्ग है, उसके हिसाब से अगर रेट निकाला जाए तो कहीं से कहीं तक भी स्थिति बहुत सुधरी नहीं, बल्कि बहुत खराब है, बहुत चिंताजनक है। ये मेरा पर्सनल नहीं है, ये कहीं से किसी की भी दुनिया की रिपोर्ट या कोई भी आंकड़े लेकर कर लें। आरबीआई की जो हाल ही में रिपोर्ट आई है उसका मैंने विवेचन नहीं किया है, उस पर मैं कभी बात करूंगी, क्योंकि मैंने उसको पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, आत्मसात किया नहीं है, इसलिए उस पर बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि कौन से डेटा लिया है, बेस ईयर क्या है, करंट ईयर क्या है, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में ये बहुत जरूरी होता है कि आधार वर्ष क्या लिया है आपने और उस पर आपने निकाला है, क्योंकि डेटा पूरा चेंज हो जाता है। दूसरी बात रही जो हमारा एमएसएमई है, भारत में जितना भी रोजगार है वो 80 से 90%, लगभग 90 टच करता है, वो हॉवर करता है, वो सारा आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जी। ये एमएसएमई और एमएसएमई जो मीडियम एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, उनकी हालत टूट चुकी है। उसके कारण बहुत सारे हैं। पहला है डिमोनेटाइजेशन, दूसरा था कोविड, और भी तीसरे सरकार की, क्योंकि मैं पब्लिक पॉलिसी की प्रोफेसर भी हूं, तो सरकार की कुछ नीतियां उसके विरुद्ध रही हैं। और कोविड में दुनिया में हमने अच्छा किया है, लेकिन हमने पूरे अपने एमएसएमई सेक्टर को चरमरा दिया। तो सारा जो उसका कोई आंकड़ा नहीं होता है, उसकी छपाई हो नहीं पाती, क्योंकि वो रजिस्टर्ड वर्कर्स नहीं होते हैं जी, वो टोटली गिर गए हैं। और हमारा पूरा मार्जिनलाइज्ड
जो कम्युनिटी है उसमें जाके वो वापस गांव को चले गए हैं और फार्म सेक्टर पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। हम फार्म सेक्टर में बढ़ा सकते हैं, हो सकता है आरबीआई की रिपोर्ट में फार्म सेक्टर में अगर ये बढ़ा होगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी। मैं जी डॉक्टर अनुपमा, कृषि के क्षेत्र में ही बहुत ज्यादा जो ऑप्शंस हैं, जो रोजगार के साधन हैं, उनमें बढ़ोतरी हुई है। कृषि के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। जी, लेकिन उसका सरकार में का कोई योगदान नहीं है। मैं खुले तौर पर कह रही हूँ, बिना किसी डर के, बिना किसी आक्षेप के, कि सरकार ने जॉब क्रिएट नहीं किए, सरकार ने जॉब तोड़े हैं। सरकार ने सरकारी नौकरियों में जॉब क्रिएट की है, जो वैकेंसीज थी उसमें सिलेक्शंस हुए हैं, और कुछ 4-5 सालों में कुछ राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया, मैं इसमें बिल्कुल सहमत। तो डॉक्टर अनुपमा आप कह रही हैं कि लेकिन बहुत बड़ा सेक्टर हमने खत्म कर दिया जहां हमारा पूरा डेमोग्राफिक डिविडेंड यूज हो सकता था। जी, तो कुछ हिस्से में जहां और होनी चाहिए थी वहां पर नहीं हुआ, और आपके हिसाब से जो आरबीआई की रिपोर्ट है, जैसा कि आप बता रही हैं कि 35 तक है हमारे पास, 35 में ही हमारे पास अपॉर्चुनिटी डेमोग्राफिक डिविडेंड की खत्म हो जाएगी। डॉक्टर अनुपमा, हम विंडो बंद हो जाएगी। जी, और भी कुछ गेस्ट के रिएक्शंस ले लेते हैं। मेहर प्रकाश पाठक जी भी हमारे साथ है। मेहर जी, आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर अनुपमा ने तो जिस तरीके से हमें पूरा एकदम से डिटेल में समझाया, मैं भी बहुत ये खबर पढ़ने के बाद बहुत खुश हो रही थी कि इतनी नौकरियां बढ़ी हैं। जो बेरोजगारी की परेशानी जो सभी युवाओं के जहन में होती है, सामने होती है, अब वो कुछ हद तक कम होगी। लेकिन डॉक्टर अनुपमा ने बहुत सारी चीजें क्लियर की। आप इस पर क्या सोचते हैं जो आरबीआई की रिपोर्ट सामने आई है? जी, मैं प्रोफेसर साहिबा की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। कृषि सेक्टर के अंदर हो सकता है कि वापस जा रहे हो शहरों से और वहां पर कुछ बढ़ा सकता हो। दूसरा, मेरे ख्याल से गिग इकोनॉमी की अगर आप नौकरियां इसमें गिन रहे हैं, जिसके अंदर हमारे रोजगार जो दे रहे हैं उसके अंदर ना कोई इंश्योरेंस, ना कोई जॉब सिक्योरिटी, ना कोई मिनिमम वेज का सीन है, इसमें बहुत सारे लोगों ने कर लिया है। आप स्विगी, जोमेटो जैसी नौकरियां अगर गिनना शुरू करेंगे इस रिपोर्ट के अंदर, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा गलत होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज रोजगार और अनऑर्गेनाइज रोजगार के अंदर बहुत फर्क होता है। प्लस जिस तरह से हमारा इस टाइम पे टैलेंट पूल चल रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि क्वालिटी क्या निकल के आ रही है हमारे युवाओं की डिग्रियों के बाद भी, मुझे नहीं लगता कि ये इस रिपोर्ट से, जब तक कि इसमें डीप डाइव करके ढंग से रिसर्च करके स्टडी ना की जाए कि इस रिपोर्ट के एक्चुअल आंकड़े आ कहाँ से रहे हैं, मुझे ये मानना थोड़ा मुश्किल होगा कि रोजगार बेहतर हो गई है इस देश में। या थोड़ा मानना मुश्किल होगा। मैं प्रोफेसर साहिबा की बात से बिल्कुल वाकिफ रखूंगा। जी, नवल तिवारी जी भी हमारे साथ है। नवल, क्यों लगता है, देखिए जो भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ बैठे हैं इस शो में, ज़्यादा सभी का यही कहना है कि जो ये आंकड़े सामने आए हैं इस पर विश्वास करना थोड़ा आसान नहीं है। आंकड़े कहाँ से लिए गए हैं ये नहीं पता है। और जो जिक्र किया अभी मेहर जी ने कि जो नौकरियां, अगर आप स्विगी, जोमेटो और इस क्षेत्र की ऐसी नौकरियों की बात करोगे तो ये बिल्कुल भी तर्कपूर्ण नहीं है कि नौकरियों में इजाफा हुआ है, क्योंकि बड़ी बड़ी डिग्री लिए हुए युवा बैठे हैं जो नौकरियों की आस में हैं। जी देखिए, मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि ये डेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है, जो जिस पर मेरे ख्याल से सवाल उठाना, मेरा तो बिल्कुल मेरा ये व्यू है कि मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई सवाल उठाया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें पिछला एक जो बहुत खराब दौर हमने देखा व्यापारिक दृष्टि से, कोविड का, कोविड के बाद जो कोविड के दौरान कई लोगों की नौकरियां गई थी, लोगों के बिजनेस ठप पड़ गए थे। मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, हमारे भी बिजनेसेस बंद हो गए थे। लेकिन 2021 के एंड दिसंबर के बाद 2022 की शुरुआत से ही बिजनेस में एक अच्छा बूम आया है। अब क्योंकि मैं इवेंट मैनेजमेंट और वेडिंग टूरिज्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं, तो हमारी इंडस्ट्री के आए दिन नए नए स्टैट्स आप देखते होंगे। इस वेडिंग टूरिज्म जो है आज की डेट में $130 बिलियन की इंडस्ट्री हो गया है इंडिया में, जो एफएमसीजी के बाद सबसे बड़ा सेक्टर है, जिसमें बहुत रोजगार है, रोजगार की कोई कमी नहीं है। दूसरी चीज, यदि आप ये कहेंगे कि स्विगी और जोमेटो से मिलने वाले रोजगार को रोजगार में काउंट नहीं किया जाएगा, तो मेरे हिसाब से कहना गलत है। हाँ, ये बात सही है कि निश्चित तौर पर लोग इंजीनियरिंग करके बैठे, मैनेजमेंट करके बैठे, उनको उनके कैटेगरी के हिसाब से जॉब नहीं मिलती। लेकिन बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, हम रोज आए दिन हमारे यहाँ पे हमारी कंपनी में हमारे एचआर जो है वो इंटरव्यूज लेते हैं, बड़े बड़े मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स आते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन स्किल्स की कमी है। इसमें ना इसके बेस पर जाकर काम करने की जरूरत है कि जो एजुकेशन सिस्टम है
वहां पे इंडस्ट्री रेडी एजुकेशन सिस्टम एक प्रिपेयर करे ताकि स्किल्ड लोग आए। और मेरे हिसाब से आज की डेट में हमारे देश में स्किल्ड लोगों के लिए किसी भी प्रकार की नौकरी की कोई कमी नहीं है। हाँ, इस डेटा से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि 80 से 90 लाख जॉब जनरेट हुई हैं। हाँ, लेकिन अभी भी ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि अभी भी जॉब की क्वालिटी और अभी हम अगर देखें इस डेटा को तो हर साल 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 20 लाख नौकरियों की आवश्यकता है देश में। लेकिन जिस तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसी तेजी से सरकार ने बिजनेसेस को भी काफी सपोर्ट किया है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसको सपोर्ट करने की जरूरत है। अगर सरकार उन इंडस्ट्रीज को अच्छे से सपोर्ट करे तो निश्चित तौर पर एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम किया जा सकता है। जी, तो कुछ इंडस्ट्रीज को और सपोर्ट करने की ज़रूरत है, स्किल्ड एजुकेशन की ज़रूरत आप की रिक्वायरमेंट आप बता रहे हैं नवल जी। डॉक्टर अनुपमा, सवाल ये भी खड़ा होता है, ठीक है, हमने कुछ युवाओं की भी बात सुनी, कुछ का कहना था नौकरियां हैं, कुछ कह रहे हैं कि हमें नौकरी के लिए अप्लाई करते करते सालों बीत गए हैं लेकिन नौकरी हमें नहीं मिली है। सवाल एक ये भी जहन में आता है एक आम इंसान के कि अगर इतनी नौकरियां बढ़ी हैं तो फिर वो नौकरी है कहाँ, वो नौकरी मिल क्यों नहीं रही है। इतना जो बड़ा आंकड़ा जारी कर दिया गया है हर राज्य के हिसाब से, अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर भी जो नौकरियां हैं उनमें काफ़ी इजाफा हुआ है और लाखों का फ़र्क आया है पिछले कुछ सालों की तुलना में। अगर हम अभी बीते वर्ष की बात करें तो ये नौकरी है कहाँ कि लोगों को क्यों नहीं मिल रही है। देखिए, मैं जो अभी मेरे पहले वक्ता ने भी कहा, मैं आरबीआई की डेटा को क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, है ना। उसको क्वेश्चन करने का कोई सवाल भी नहीं है क्योंकि आरबीआई का डेटा बहुत ऑथेंटिक डेटा माना जाता है। हम अर्थशास्त्री उसी को सबसे ऑथेंटिक डेटा मानते हैं और आज भी मानेंगे, बड़ी संस्था है। बात यह है कि वो डेटा जो उसके पहले वक्ता ने भी बोला कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात है। आप समझिए, एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा विषय है ना, तो इसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट भी होता है। अब यही पिछले 4 साल ऐसा क्यों हुआ कि हाईएस्ट ब्रेन ड्रेन भारत से हो रहा है। हाईएस्ट आप देख लें तो सबसे ज्यादा ब्रेन ड्रेन शुरू से हो रहा है। हमारे सबसे स्किल्ड वर्कफोर्स बाहर जाके नौकरियां करते हैं, भारत में नहीं करते हैं। वो हमारी समस्या है, हमारे आईआईटीज आईआईएम्स के। तो वहां पर तो एम्प्लॉयमेंट है तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है क्या है ये देखना। इसलिए मैंने कहा, मैंने विवेचना नहीं की आरबीआई रिपोर्ट बड़ी होगी, लेकिन जो हमारा टोटल पॉपुलेशन है उसके शेयर में कितना परसेंटेज बढ़ा है वो मुद्दा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी उसी तेजी से बढ़ रही है, ये भी तो मानना पड़ेगा ना हमें। तो हम अगर ये बोल दें कि हमारी पॉपुलेशन इस रेट से बढ़ी और हमने 40, और हम उसकी बात ना करें और बोले कि हमने 40 लाख या इतनी नौकरियां बढ़ा दी, अगर वो 0.001% है, 0.01% है, तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है। जी, तो पॉपुलेशन बिल्कुल उसी रफ्तार से बढ़ रही है, बिल्कुल। तो वो दोनों चीजें, तो वो इसीलिए। और दूसरी बात, आरबीआई का डेटा में बेस ईयर क्या है, क्योंकि बेस ईयर सरकार चेंज नहीं कर रही है। ये सरकार की पॉलिसी क्या है क्या नहीं, हम अर्थशास्त्रियों में बहुत कंफ्यूजन है इस बात को लेकर के कि बेस ईयर सही क्यों नहीं चुना जा रहा है पिछले 5-10 सालों में। बेस ईयर एक नॉर्मल ईयर होता है जिसको लेकर किया जाता है, और हम किस बेस ईयर पे वो चीजें निकालते हैं, प्राइसेस निकालते हैं या बात करते हैं। जी, तो बेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो टूट चुका है। अगर बिजनेस को सपोर्ट मिल रहा है तो क्या एमएसएमईज को खड़े होने का मौका मिल रहा है? एमएसएमईज नहीं खड़े हो पा रहे हैं, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूं। जी, तो एमएसएमईज को लेकर भी आप एक बड़ा यहाँ पर दावा कर रही हैं कि उनको लेकर कुछ नहीं किया जा रहा है। आप मेहर जी, मैं आपके पास भी लौटूंगी। हम जबलपुर के कुछ लोगों की बातें सुनाते हैं, वहाँ नौकरियों के मुद्दों पर जबलपुर के लोगों ने क्या कहा जब युवाओं से बातचीत की गई जॉब्स को लेकर। देखते हैं हमारे सहयोगी संजीव चौधरी की रिपोर्ट। हमारे साथ उद्योग जगत के जाने माने नाम और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव अखिल मिश्र जी हैं। अखिल जी, जो आपने रिपोर्ट पढ़ी है तो क्या कहते हैं कि मध्य प्रदेश में रोजगार बढ़े हैं? निश्चित रूप से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की जो रिपोर्ट उन्होंने पेश करी है उसमें बहुत सारी दिलचस्प बातें बताई हैं। मध्य प्रदेश के लिए, जैसा आपने कहा, कि निश्चित रूप से खुशी की लहर है कि लगभग 6 लाख जॉब्स बढ़ी हैं, ऐसा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में प्रदर्शित किया है। निश्चित रूप से ये मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की दूरदर्शिता का परिणाम है। जिन बजट्स में हम जब भी बजट आते हैं तो बात करते हैं, उन बजटों में जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हुआ करती थी, शायद उसके परिणाम अब धीरे धीरे दिखने चालू हुए हैं। लेकिन एक विडंबना है, जॉब तो बढ़ी हैं निश्चित रूप से, लेकिन बेरोजगारी 35 लाख, 25 लाख, 30 लाख, ये आंकड़े हमेशा आते रहते हैं, तो ये बड़े चिंताजनक आंकड़े हैं।
साथ ही साथ जो हमारे इंडस्ट्रियल स्टेट हुआ करते थे तमिलनाडु, कर्नाटक, आश्चर्य की बात है कि वहां पर ये जॉब घटी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से रिपोर्ट में बताया गया है कि जहां पर औद्योगिक क्षेत्रों में काम बढ़ना चालू हुआ है, वहां पर ये परिणाम सकारात्मक आ रहे हैं, और जहां पर एक सैचुरेशन शायद हो चुका था और जहां पर स्टेबिलिटी की बात हम करते थे, शायद वहां पर ये दुष्परिणाम इसके हमको देखने मिल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो रोजगार बढ़े हैं, इसमें सरकार की एमएसएमई नीति का भी कोई हाथ है? हाँ, देखिए, मैंने आपसे जैसा कहा कि दूरदर्शिता का परिणाम हो सकता है सरकार की, क्योंकि नीतियां जब आती हैं तो वो 1 साल 2 साल के लिए नहीं आती हैं, लंबे समय के लिए आती हैं, और शायद जब लंबे समय पर ये नीतियां जब परिणाम देती हैं तो इसी प्रकार के सुखद परिणाम आते हैं। हाँ, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने भी एमएसएमई पॉलिसी में अपना परिवर्तन किया है, और हम सबसे सुझाव मांगे गए थे। कुछ सुझाव को उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है, कुछ को नहीं किया है। चलिए, एक अच्छी बात है कि सरकार सुनकर अगर काम कर रही तो शायद ये परिणाम हमको देखने मिल रहे हैं। सारंग भिड़े जी हैं, ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हैं। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में रोजगार बढ़े हैं, जो सरकार के आंकड़े आए हैं, तो आप क्या सोचते हैं? निश्चित तौर पे मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार का बहुत बड़ी भूमिका रहती है कि इसमें जो पॉलिसीज़ बनती है वो सरकार का ही एक इसमें हाथ रहता है। सेकंड, मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि कोविड के बाद से काफ़ी लोगों ने रोज़गार छोड़ के, जो जिसको अपन बोलते हैं कि स्वरोजगार तरफ जा रहे हैं, वो भी अपने शहर लौट के इससे भी कुछ जो है, और चूँकि वो यहाँ पे खोल रहे हैं तो उससे और भी रोज़गार उत्पन्न हो रहे हैं। तो डेफिनेटली इसमें बढ़िया वो हो रहा है कि अपने यहाँ रोज़गार बढ़ रहे हैं। खबर तो अच्छी है कि रोज़गार बढ़ रहे हैं, लेकिन और सरकार को आपका सोचना क्या है कि जिससे जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो कम हो? रोज़गार बढ़ने का आंकड़ा तो बेहतर है, बेरोजगारी का आंकड़ा भी कम हो। मध्य प्रदेश में अभी फूड प्रोसेसिंग में भी काफ़ी स्कोप है। रेडीमेड गारमेंट्स में तो हमारे यहाँ काफ़ी कुछ वो उपलब्धियाँ हो रही है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग में अगर सरकार करती है, इसमें यूनिट्स लगाती है, तो उसमें रोज़गार का बहुत ज़्यादा जनरेशन होगा। यानी बिल्कुल, अभी भी कुछ सेक्टर्स अछूते हैं जिसमें सरकार का और भी ध्यान देना आवश्यक है, जिसमें कि वैल्यू एडिशन हो सकते हैं। फूड जो हमारे यहाँ अभी ग्रोथ होती है वो प्रायः कच्चे माल के रूप में कहीं जाती है। यदि हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगेंगे तो बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन हो सकेगा। तो मिली जुली राय लोगों की है। मेयर जी, आप कुछ कह रहे थे जब डॉक्टर अनुपमा हमें समझा रही थी, आप कुछ कह रहे थे। सवाल ये भी खड़ा होता है कि ठीक है, नौकरियां तो हैं, नौकरियों की संख्या में तो इजाफा हुआ है, बेरोजगारों की संख्या में फिर क्यों कमी नहीं आ रही है? जी, वही विषय आलोचना का नहीं है। बेरोजगारी के मामले में अभी जैसे आप रिजर्व बैंक की रिपोर्ट की बात कर रही हैं, सिटी ग्रुप की रिपोर्ट आई है कल परसों में ही भारत के बारे में, जहां पे वो कह रहे हैं कि अगर हम 7% पे भी अगर हम अपनी इकोनॉमी बढ़ाते हैं तो अभी अगले 10 साल तक हमारी बेरोजगारी की जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो नंबर का जो खेल है, आंकड़ों का जो खेल है, वो थोड़ा समझना पड़ेगा। अच्छे आंकड़े जरूरी नहीं है कि अच्छी स्थिति को बयान करें। रोजगार की दिक्कत मेरे हिसाब से अभी उसमें बहुत और मेहनत मशक्कत की जरूरत है। जी, तो काफ़ी और मेहनत की ज़रूरत है। जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से स्थिति वैसी है नहीं। डॉक्टर अनुपमा, आपका रिएक्शन? हाँ, ये अभी मतलब ये सिल्वर लाइनिंग भी नहीं बोल सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है अगर बड़ी होगी तो, लेकिन ये सिल्वर लाइनिंग भी नहीं मानेंगे हम इसको अर्थशास्त्री होने के नाते, क्योंकि जो ने कहा कि 7% कुछ भी नहीं है। जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही, जिस तरह से हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो यूथ घूम रहा है बिना नौकरियों के, हम बेरोजगारी को हमें एड्रेस करना है, जो कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वो एड्रेस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तरह 7% ग्रोथ कुछ नहीं देने वाली है, जो पूरे मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। 11% डबल डिजिट ग्रोथ जब होगी तो शायद हम सोच पाएंगे कि क्या हम अपने यूथ को हार्नेस कर पा रहे हैं, जो यूथ घूम रहा है हमारा बिना नौकरी के, या अंडर एम्प्लॉयड भी है। अब अगर कोई IIT IIM से पढ़ के और कोई, और फिर स्वरोजगार की बात है, स्वरोजगार में अभी पब्लिक पॉलिसी के तय मैंने नहीं देखा है कि सरकार तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रोबस्ट सपोर्ट सिस्टम स्वरोजगार के लिए आया है, नहीं आया है।
जी, तो सपोर्ट सिस्टम जो स्वरोजगार 80s में के आया था, लिए नहीं 84 की पॉलिसी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आया था और जिस तरह का खुलापन आया था और उस वक्त जो बूस्ट मिला था, जी वैसी नीतियां अभी चाहिए, क्योंकि मार्केट को तो मना नहीं कर सकते हैं। जी जी। हमको सरकारी तो नौकरी भी चाहिए। स्वरोजगार के लिए और ज्यादा सरकारी सपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत है। नवल तिवारी जी, आपका भी जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन जाते जाते लेना चाहूंगी। देखिए, मैं हमारे जो दोनों और पैनलिस्ट हैं, मैं उनसे एग्री करता हूं इस बात पे कि हाँ, जिस संख्या में हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस संख्या में रोजगार नहीं है। हाँ, इस दिशा में काम करने की अभी जरूरत काफी है। अगर आप देखेंगे तो इस डेटा में भी ये मेंशन है कि 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 20 लाख नौकरियों की जरूरत है, लेकिन अभी फिलहाल 80 से 90 लाख लोगों को ही रोजगार मिल पा रहा है। उसमें ये भी है कि क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर भी इसमें बात की गई है। तो निश्चित तौर पर सरकार को, मैंने जैसा पहले भी कहा, कि इंडस्ट्री और सेक्टर वाइज सपोर्ट सिस्टम एक क्रिएट करने की जरूरत है, ताकि रोजगार भी आए और क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट लोगों को जी। नवल जी, आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर अनुपमा और मेहर प्रकाश जी, बातचीत के लिए, जानकारी के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो अच्छी बात है जो इजाफा हुआ है नौकरियों में, लेकिन जानकारों का ये कहना है कि हर सेक्टर में अभी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हर क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर नौकरियों की संख्या में इजाफा हुआ है तो भी वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।